ओम अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामदे नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवशादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जापा सत्र में उपस्थित आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिवस है। एक हमारे महान वैष्णव आचार्य ठाकुर, उनका आज तिरुभाव दिवस है और उनका नाम है श्री अभिराम ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों दोनों के पार्षद थे। इनका जन्म कृष्णनगर के खाना खोला गांव में हुआ था और इनको अलग और भी अलग नामों से जाना जाता है। इनका दूसरा नाम था अभिराम गोपाल ठाकुर और रामदास महाशय भी बोला जाता था। ये द्वादश गोपालों में से एक थे जो नित्यानंद प्रभु के लीला में सहयोग देने के लिए आए थे। और कहते हैं कि अगर भगवान की आप ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो आप शुद्ध होते हैं, लेकिन आप अगर भगवान के भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो डबल ट्रिपल टाइम, पता नहीं कितने टाइम आप शुद्ध होते हैं। तो इसीलिए हमें इनके आविर्भाव और प्रभाव दिवस को ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। मैं उसी को सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि इतने ना मेरे में योग्यता है ना क्षमता है। कृपया अपने आप लोग आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। गौर गणेश दीपिका के अनुसार श्री अभिराम ठाकुर श्रीधाम सखा थे। ब्रजलीला में राधा रानी के भाई थे, ये उन्हीं के अवतार थे। और चैतन्य चरितमृत के अनुसार ये दोनों के ही पार्षद थे, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु के ज्यादा फेवरेट थे। इनकी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। ये बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तनिया थे और बहुत मधुर कीर्तन करते थे। बहुत बहुत स्त्री करते थे। कृष्ण प्रेम इतना भरा हुआ था इनके में। कहते हैं कि अगर किसी वैष्णव की अगर सेवा सीखनी हो ना, या उसको कोई भी मतलब किस तरह का हो, तो हमको ये अभिराम ठाकुर से सीखना चाहिए। वो इतने तन मन धन से सेवा करते थे वैष्णवों की कि वैष्णव खुश होकर उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। मतलब इस तरह की एक वैष्णव सेवा किया करते थे। ये बहुत बड़ी मतलब लेसन है इनकी लाइफ से हमें सीखने के लिए। और कहते हैं कि इनके पास एक दंडा हुआ करता था जिनका नाम था जय मंगला। वो किसी को भी इससे मारते थे तो चोट नहीं लगता था, बल्कि कृष्ण भावना उत्पन्न होता था। कृष्ण भावना उत्पन्न होता था और उस पे कृष्ण के लिए प्रेम जागता था। और कहते हैं कि जो भी नास्तिक और जो निंदा करने वाले थे, इनके आसपास नहीं भटकते थे। वो हमेशा जब भी देखते थे कि ये अभिराम ठाकुर जी आ रहे तो रास्ता बदल लेते थे, कभी इधर से कभी उधर से, वो रास्ता बदल के चल जाते थे। इतने पावरफुल प्रीचिंग था इनका। ये जिनसे भी बात करते थे वो उनको कृष्ण प्रेम में डुबा देते थे, कृष्ण भक्ति में लगा देते थे। इतने पावरफुल प्रीचिंग थी इनकी। इतना आशीर्वाद, इतना कृपा था भगवान के इनके ऊपर। एक बार इन्होंने अपना जयमंगला डंडा से श्रीनिवास आचार्य जी को 3 बार मारे थे। तो जो उनकी पत्नी थी मालिनी देवी, वो मना कर रही थी कि नहीं ऐसा मत कीजिए, बहुत छोटा बालक है। मार के डर से नहीं बोल रही थी कि ये कृष्ण कृष्ण प्रेम की जो स्टैटिक है, ये इसको संभाल सकेगा कि नहीं सकेगा, इसलिए डर रही थी। इसलिए उन्होंने मालिनी देवी ने मना किया था, और कोई रीजन नहीं था। क्योंकि उसके बाद जब उनको जब उस जयमंगला दंडा से मारे, तो उसके बाद श्रीनिवास आचार्य पे कृष्ण भावना ऐसा उमड़ा कि वो इतने बड़े आचार्य बन गए। उसके बाद बताते हैं, एक बार की घटना है कि श्री राम आचार्य जी ठाकुर जी जो है, एक बार कृष्ण प्रेम में बहुत अभिभूत हो गए, बहुत भाव विभोर हो गए और अपने आप को ग्वाल बाल समझने लगे। अब उनको बांसुरी बजाने का मन हुआ, कुछ नहीं मिला आसपास, ऐसे ढूंढते ढूंढते वो जंगल में चल गए। जंगल में देखा एक बड़ा सा लकड़ी का टंक पड़ा हुआ वृक्ष का, जिसको या तो 16 आदमी, कहीं कहीं मेंशन है कि 32 आदमी भी नहीं उठा सकते थे। लेकिन वो इतने भाव विभोर थे कि उन्होंने उठा के उनको आराम से बांसुरी बजाया था। मतलब इतना भारी था, कहीं कहीं ऐसा मेंशन है 16 या 32 लोग भी नहीं उठा पाएंगे। तो इनके पास एक सुपर नेचुरल पावर था, या भगवान की आशीर्वाद बोलिए, कि अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ा भी मेटेरियलिक डिजायर हो और उसे ये प्रणाम कर दे, या कोई भी अनऑथेंटिक शालिग्राम हो, मूर्ति विग्रह हो, उनको अगर ये प्रणाम कर दे,
तो वो बम ब्लास्ट हो जाता था, वो आदमी सेम टाइम भगवान को प्यारा हो जाता था, इतना पावरफुल था इनके पास। तो आजकल तो इस्कॉन में बोलते हैं कि डीटी डिपार्टमेंट है, वो वेरीफाई करते हैं, हाँ ठीक है ये विग्रह शास्त्रों के अनुसार है, सब कुछ सम्मत है, प्राण प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, वो वेरीफाई करते हैं। लेकिन उस समय ये श्री अभिराम ठाकुर चलते फिरते डीटी डिपार्टमेंट अकेले हेड थे, जो कहीं भी जिनको डाउट होता था तो वो बोलते थे एक बार आप प्रणाम कर लीजिए, अगर वो डीटी ब्लास्ट हो गई तो मतलब ऑथेंटिक नहीं था, और अगर हो गया तो मतलब स्वयं भगवान विराज है। ऐसे चलते फिरते ये ऑथेंटिक पर्सन थे। तो आगे जाके क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु के 7 बच्चे हुए थे, वो जन्म लेते साथ ही शरीर छोड़ दिए थे। उसके आगे जाके गंगा देवी पुत्री हुई, तो उस समय अभिराम ठाकुर ने उनको प्रणाम किया, वो बच गई। तो वो खूब खुशी से नाचने लगे अभिराम ठाकुर, बोला अब इस बार हमें धोखा नहीं मिला, इस बार हमने धोखा नहीं मिला। और उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए, गंगा देवी के ग्लोरिफिकेशन के लिए उन्होंने 100 श्लोक, एक दो नहीं 100 श्लोक लिख डाले, इतने महान आचार्य थे हमारे ये। और इससे ही आगे जाके जब वीरचंद्र प्रभु जी का जन्म हुआ, तो ये इन्होंने उनको भी प्रणाम किया, तो वो भी बच गए। तो उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए उन्होंने वीरभद्र अष्टकम लिख दिया था, वीरभद्र अष्टकम लिखा था। कहने का मतलब है कि हम जिस भी कंडीशन में हो, उनका दंडा और दंडवत दोनों ही कृष्ण प्रेम के लिए था। क्योंकि जब दंडा चलता था तो लोगों में कृष्ण भावना उत्पन्न हो जाता था, और अगर उन्होंने दंडवत कर दिया तो जो भी अनऑथेंटिक होंगे, कृष्ण के प्रेमी नहीं होंगे, कोई भी मेलोडी जैसे वो उस समय मर जाएगा। और कहते हैं कि उनके घर में हर समय सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कीर्तन चला करता था, हर समय, एक भी टाइम नहीं। एक बार क्या हुआ कि उनके सपने में गोपीनाथ जी आए, गोपीनाथ जी आए और बोले कि मैं यहाँ पर पृथ्वी के नीचे समाया हूँ, आप मुझे निकाल के बाहर स्थापित कीजिए और मेरी सेवा पूजा कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको वहां से निकाला और उनको स्थापन कर दिया, पूजा सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी बहुत, माली देवी, उन्होंने भी बहुत सेवा की। तो जहां से वो विग्रह निकला था, उस जगह को रामकुंड बोला जाता है, रामकुंड। और इतना ऑस्पिशियस प्लेस है, और वहां पर एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, उसका पानी इतना अमृत था, इतना अमृत था, अगर कोई नहाता पीता या स्पर्श भी करता था तो वो भाव विभोर हो जाता था, उसको कृष्ण प्रेम मिलता था, इतना वो ऑस्पिशियस प्लेस है। कहते हैं कि इसके इनके जो शिष्य हैं अभी भी वर्तमान में, बंगाल के हुगली, बांकुरा, कृष्णनगर, विष्णुपुर, कुटापुर में अभी भी चलते फिरते रहते हैं। तो आज के इस पावन दिवस में हमें श्री अभिराम ठाकुर से प्रार्थना करना चाहिए कि जो हमारा पत्थर रूपी हृदय है, उनको वो अपनी उस शक्ति से खंड खंड कर दे, ताकि हमारा ईगो जाता रहे, और जो वास्तव में कृष्ण प्रेम है वो हमारा जाग जाए। ऐसी प्रार्थना हमें आज इस वैष्णव आचार्य से करना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अपना जापाटक समाप्त करता हूँ। अगर इस क्रम में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसमें मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ इस तरह आप अपने आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें, ताकि मैं भी कृष्ण भावना अमृत में इस तरह थोड़े बहुत योगदान दे सकूं, लगा रहूं। वैष्णवाचार्य श्री अभिराम ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु शिल प्रपाद की जय, बोल गौर निताय की जय।